हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का वीडियोस काफ़ी इंफॉर्मेटिव के साथ साथ इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बातें करूंगा जिस पर लोग अक्सर वहाँ बातें नहीं करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि NIOS क्या है और NIOS का सर्टिफिकेट का कोर्स का मान्यता है अथवा नहीं है, क्या वह गवर्नमेंट जॉब कर सकता है, क्या वह प्राइवेट जॉब कर सकता है और कौन कौन सा कोर्सेज कराया जाता है, वोकेशनल कोर्सेज कराया जाता है, कौन कौन सा एजुकेशन दिया जाता है, इस पर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं दोस्तों या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को स्किप करके नहीं देखें, बढ़ा बढ़ा कर नहीं दे सकते देखें, जिससे कि आपको आधा अधूरी जानकारियाँ मिले, तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, NIOS जो कि पूरे देश में इस NIOS संचालित किया जाता है और इसका लाभ पूरे देश के लोग ले रहे हैं। तो NIOS दो तरह से शिक्षा प्रोवाइड करता है। एक स्कूल जो मैट्रिक कर सकते हैं NIOS के माध्यम से, इंटर कंप्लीट कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। इसके अलावे भी दूसरा कोर्सेज है जिसको हम वोकेशनल कोर्स कहते हैं, तो ये वोकेशनल कोर्स भी कराती है। अगर आप NIOS के माध्यम से आप अगर मैट्रिक करना चाहते हैं तो एब्सोल्युटली नो डाउट आप इंटर मैट्रिक कर सकते हैं, आप इंटर कंप्लीट कर सकते हैं, आप वोकेशनल कोर्स भी आप कर सकते हैं। जो NIOS है, अगर उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको NIOS के वेबसाइट पर जा कर के रीजनल सेक्टर से आप एडमिशन की सारी जानकारियां आप ले सकते हैं। उसमें आपको फॉर्म कैसे भरना है सब कुछ उसमें उपलब्ध होता है। दूसरा मैं बात करूंगा कि यह NIOS के माध्यम से भारत के कोई भी विद्यार्थी इस कोर्स को कर सकते हैं। NIOS का टारगेट है कि वैसा बच्चा जो स्कूल जाने में असक्षम है उनके लिए जो मैट्रिक की कोर्स कराते हैं, इंटर का कोर्स कराते हैं और वोकेशनल की बात करें तो वोकेशनल कोर्स भी कराते हैं, जिससे कि वह जॉब के लिए बिल्कुल हो सके, और चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या फिर गवर्नमेंट जॉब हो, उसको स्किल डेवलपमेंट के लिए उनको इस ढंग से प्रॉपर ट्रेनिंग दिलाते हैं ताकि उनको आसानी से जॉब लग सके। तो NIOS का ये उद्देश्य है कि जो भी वैसे बच्चे जो गरीब है, निर्धन है और वह पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या पढ़ाई छोड़ चुके हैं या बेरोजगार हैं, है ना, या फिर किसी संस्था में काम कर रहे हैं लेकिन उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो वैसे हालत में मैट्रिक इंटर कोर्सेज करने के बाद वह वोकेशनल कोर्स के ज़रिए वह जो है कहीं भी प्राइवेट जॉब में या फिर सरकारी जॉब में लग सकते हैं। क्योंकि भारत सरकार के संसद द्वारा पारित यह नेशनल बोर्ड है, जो इस बोर्ड का भारत में सभी जगह मान्य है, पूरे देश में मान्य है, या तो प्राइवेट संस्था हो या फिर गैर सरकारी संस्था हो। तो रिसेंटली हम बात करेंगे कि बिहार सरकार ने ग्रामीण चिकित्सकों को वर्ष 2015 या 2016 ईस्वी में जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रैक्टिस करते हैं, जिनका कोई ट्रेनिंग नहीं होता है, जिनका कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है और काफ़ी अच्छी खासी अनुभव के साथ फील्ड में उतरते हैं और लोगों को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था करते हैं, हेल्थ सेक्टर में कार्य करते हैं, तो सरकार ने, बिहार सरकार ने एक मुहिम चलाकर NIOS के माध्यम से सभी जो फर्स्ट बैच में कई हजार ग्रामीण चिकित्सक थे उनको रेफरल अस्पतालों के माध्यम से उनको एक वर्षीय ट्रेनिंग कराई गई।
एक वर्षीय प्रशिक्षण दिया गया, जिसको हम कम्युनिटी हेल्थ वर्कर कहते हैं, हिंदी में उसको सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहते हैं। ट्रेनिंग से पहले ग्रामीण चिकित्सक, तो आप जानते हैं कि लंबे समय से, काफ़ी वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को इलाज करते हैं। ये भी सत्य है कि आज भी चिकित्सक की घोर कमी है। बहुत सारी ऐसे जगह हैं जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। उन जगहों पर ये ग्रामीण चिकित्सक लोगों को प्राथमिक उपचार कर जान बचाने का काम करते हैं। तो सरकार जो ग्रामीण चिकित्सकों को जो ट्रेनिंग कराई, इसके पीछे मकसद था कि अभी चिकित्सक की घोर कमी है, व्यवस्थाएं नहीं है, सरकारी जो सुविधाएं हैं जो जन जन तक नहीं पहुंच पाता है, बहुत गरीब गुरबा है जो इलाज से वंचित रह जाते हैं। इसके लेकर के और भी कई एक कारण हैं कि आए दिन कुछ न कुछ आप गांव देहातों में सुनते थे कि गलत इलाज कर देते हैं, गलत ढंग से सुइया दे देते हैं, क्योंकि इनको ट्रेनिंग नहीं दी गई हो जाती है। तो सरकार ये ट्रेनिंग दे करके NIOS के माध्यम से एक बहुत ही सराहनीय स्टेप ली है, बहुत ही सराहनीय काम की है। पहले ग्रामीण चिकित्सकों को झोला छाप के नाम से संज्ञा दी जाती थी और उनको पुकारते थे लोग, कहीं भी आप चल जाइए झोला छाप, लेकिन आज वह सुशोभित नाम से, ग्रामीण चिकित्सक के नाम से सुशोभित किया गया है, जिनको कम्युनिटी हेल्थ वर्कर कहते हैं, हिंदी में उसको सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहते हैं। तो इस कोर्स का उद्देश्य है कि ग्रामीण चिकित्सक या शहरी क्षेत्र हो या फिर देहाती क्षेत्र हो, ग्रामीण इलाका हो, जहाँ मेडिकल सुविधाएं प्रॉपर उपलब्ध नहीं है, चाहे वह जिस एरिया में हो, तो ये ग्रामीण चिकित्सक वहाँ पर लोगों को प्राइमरी उपचार करेंगे और बेहतर चिकित्सा हेतु सरकारी अस्पतालों में रेफर करेंगे, रजिस्टर्ड डॉक्टर्स के पास उसको पेशेंट को इलाज के लिए पहुंचाएंगे, या फिर जहां भी हायर सेंटर है जहां सारी व्यवस्थाएं हैं स्वास्थ्य रक्षा के लिए, प्रॉपर डॉक्टर्स 24 घंटे रहते हैं, वहाँ उन लोगों को भेज करके लोगों को जान बचाने का काम करते हैं। ये ग्रामीण चिकित्सक चूँकि अभी बिहार में फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच मिला करके कुल 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं। तो एक फौज तैयार हो गई है जो किसी भी आपदा से निपटने के लिए हमेशा एक पैर पर खड़ा रहता है। आप उदाहरण के तौर पर आप कोरोना ले सकते हैं, जो ग्रामीण चिकित्सकों ने साबित कर दिया कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। हमारे पास प्रॉपर डिग्रियां नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन प्राइमरी उपचार पर लोगों को जान हम भी बचाते हैं और लोगों को इलाज करते हैं। यह वोकेशनल कोर्स कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का बिहार ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी यह कोर्स होता है, बहुत ही पॉपुलर कोर्स होता है। इसकी योग्यता की बात करें तो जो अगर कोई मैट्रिक है तो वह कोर्सेज कर सकते हैं, जिसको हम CCH कहते हैं, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ कहते हैं, या फिर इंटर है तो और बेहतर है। तो ये ट्रेनिंग उन्हीं को लेना है जो प्रैक्टिस करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्राथमिक चिकित्सा का काम करते हैं। अन्य लोगों को ट्रेनिंग लेने से इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, न कोई लाभ उनको होगा। तो ये प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक रियली में आम जनता के बीच रह करके, आम जनता जो जिनका हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल उनके पहुंच से दूर होता है, काफ़ी दूरी होता है, वैसे क्षेत्रों में ग्रामीण चिकित्सक लोगों को इलाज करके जान बचाने का काम करते हैं। अब उनको बात करें कि भाई ये कौन कौन सा कोर्सेज कराया जाता है, तो दोस्तों पहला होता है जिसको हम बेसिक लाइफ साइंस कहते हैं, आधारभूत जीव विज्ञान। तो बेसिक लाइफ साइंस के अंतर्गत शरीर की एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बतलाया जाता है। फिजिकल ह्यूमन एनाटॉमी, उसके बाद फिजिकल के बारे में उसको बेहतर तरीक़ा से बतलाया जाता है, जिसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं।
कौन सी बीमारियों में कौन सी दवाइयाँ दी जाती है, इसके बारे में बेहतर तरीक़ा से बताया जाता है। और शरीर के कुल कितने वाइटल होते हैं, उस वाइटल्स के नाम के साथ उनका क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स रहता है ना, नॉर्मल क्या होता है, एबनॉर्मल क्या होता है, उसके बारे में बेहतर तरीक़ा से ट्रेनिंग के ज़रिए बतलाया जाता है। जैसे बीमारियों में जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे हो गया कि आपका ये हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, डायबिटीज़ हो गया, थायराइड हो गया, अर्थराइटिस हो गया, है ना। इस तरह से और भी बहुत सारे ऐसे डिजीज़ है जिसके बारे में वो बेसिक लाइफ साइंस के ज़रिए उनको बतलाएँ चिकित्सक हमारे जो प्रभारी होते हैं महोदय हैं, जिनके अगुवाई में, जिनके संरक्षण में, जिनके मार्गदर्शन में ग्रामीण चिकित्सकों को पढ़ाया गया, तो उन्होंने यह बेहतर तरीक़ा से ग्रामीण चिकित्सकों को बताने का काम किया। दूसरा बात करें मैटरनल एंड चाइल्ड केयर, यानी गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को कैसे देखभाल करना है, कैसे उसका वाइटल चेक करना है, कौन कौन सी जाँचें कराना है, कौन कौन सी टीका लेना है, टेटवेक का इंजेक्शन कब लेना है, कौन सी बीमारियों से हम दे सकते हैं, कौन बीमारियों में हम दवाई नहीं दे सकते हैं, इस पर उसको प्रॉपर तरीक़ा से बताया गया। चाइल्ड केयर में बात करें कि बच्चों का वैक्सीनेशन से संबंधित कि किस उम्र में किस समय कौन सा टीका दिया जाता है, इसके बारे में डिटेल से बताया गया। टीकाकरण देने से बच्चों में क्या फ़ायदा होता है, इम्यूनिटी के बारे में, है ना, बताया गया। इस तरह से काफ़ी मैटरनल एंड चाइल्ड केयर में ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग के ज़रिए उनको दक्ष बनाया गया, ताकि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर लोग ये इसको इलाज कर सकेंगे। तीसरा है कि इन इमरजेंसी कंडीशंस में लोगों को कैसे प्रिवेंशन हो, डिजीज़ से कैसे रोकथाम हो, इसके बारे में बताया गया। जैसे एक्सीडेंटल में आपको कैसे ट्रीट करना है, कोई फूड पॉइज़निंग हो जाता है तो उसको कैसे करना है, ठीक है। इसके अलावे भी आपका जैसे पानी में डूब गया तो उसमें आपको कैसे उसको ठीक करेंगे। इस तरह से जो इमरजेंसी कंडीशन में जैसे आपका एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो या फिर डिले रिएक्शन हो, इसके बारे में विस्तार से जो ट्रेनर हैं, जो कि ग्रामीण चिकित्सकों को जो ट्रेनिंग दी है, तो उनको बेहतर तरीक़ा से बताया गया। इस तरह से उनको जानकारियाँ दी गई, जिससे कि आम जनता में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने पर ये प्राथमिक उपचार करके लोगों को जान बचाने का काम करते हैं। तो इस तरह से जो बिहार में पहली बार यह शुरुआत हुआ, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के माध्यम से, तो हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों को हम लोग बिहार सरकार को हम लोग नमस्ते करते हैं कि इस तरह से जो आयोजन किए और जो ग्रामीण चिकित्सकों को सम्मान दिलाने का काम किया, ग्रामीण चिकित्सकों को जो सर्टिफिकेट, जिसको हम सर्टिफिकेट 1 वर्षीय कोर्स जो किए या डिप्लोमा कोर्स है, यह कोर्स दिलाएँ, तो एक सम्मान के साथ ग्रामीण चिकित्सक जी रहे हैं। तो दोस्तों और हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों का उम्मीद है कि सरकार ज़रूर ग्रामीण चिकित्सकों को सेवा मिलेगी, समायोजन करेगी, ऐसी हमें भरोसा है, विश्वास है। लेट सही बट समायोजन होगा, चूँकि 2025 विधानसभा चुनाव है, इसमें बहुत सारे अटकलें, बहुत सारे उम्मीद ग्रामीण चिकित्सकों का शामिल है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं। निश्चित ही अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो आप सभी लोग स्वस्थ रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।